हेलो एवरीवन, मैं अमित वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कार्बो केमिस्ट्री क्लासेस में। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक नेम रिएक्शन जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। तो देखिए, जो सैंडमेयर रिएक्शन होती है इसके बेसिक्स क्या होते हैं, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी सैंडमेयर रिएक्शन होती है ये हमारे कौन से कंपाउंड शो कर सकते हैं, तो एरोमेटिक एमीन्स शो करते हैं। एरोमेटिक एमीन्स, एरोमेटिक एमीन्स लाइक प्राइमरी एमीन्स, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एनिलीन। ठीक, एनिलीन, एनिलीन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है ये, ठीक, ये एनिलीन। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, यहां पे हम जब एनिलीन लेते हैं, जब हम एनिलीन को पहले डाइजोटाइज कर लें, क्या कर लें, डाइजोटाइज कर लें, सोडियम नाइट्राइट और HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम इसमें HNO2 डाल दें। क्या डाल दें, HNO2, जिसका नाम क्या होता है, नाइट्रस एसिड। हम इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हैं, साथ में यहां पे हम HCl भी ले सकते हैं। बाकी ये कंडीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है, डाइजोटाइज हो जाती है। क्या हो जाती है, डाइजोटाइज। जब डाइजोटाइज हो जाता है तो क्या बनता है, N2 प्लस और Cl माइनस। तो ये क्या है, ये एक डाइजोनियम साल्ट है। क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो देखो बेंजीन है तो ये इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। ठीक, फिर क्या होता है, फिर इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन लगाते हैं। ये स्टेप ज्यादातर रिएक्शंस में बहुत सारी हम आपको पढ़ाएंगे कि एनिलीन को डाइजोटाइज करते हैं तो उनके रिएक्शंस के नेम चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये स्टेप हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। फिर हम इसको फर्दर ट्रीट कर दें कॉपर साल्ट से। क्या, कॉपर साल्ट से, या एग्जाम में कभी कभी आपका लिख के Cu2H2 आएगा, चाहे ये लिख के आए चाहे ये लिख के आए। इस साल्ट का नाम क्या है, क्यूप्रस साल्ट। क्या, क्यूप्रस साल्ट। इसको क्यूप्रस साल्ट से ट्रीट कर दें और इसको हम हीट कर दें। क्या कर दें, सिंपली इस रिएक्शन को क्या करें, हम हीट कर दें। जब हम इसको हीट कर देंगे तब हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो एक हेलोबेंजीन बनेगा। हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन बनेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, देखिए NH2 से क्या बन गया, X बन गया। तो यहां पे क्या होता है, अगर इस रिएक्शन को डिफाइन करें तो दिस रिएक्शन क्या हो रहा है, इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ एमीन्स। इसका मतलब क्या, ये एराइल एमीन्स इनटू हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन थ्रू डाइजोटाइजेशन प्रोसेस, डाइजोटाइजेशन प्रोसेस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद कॉपर साल्ट्स। क्या, कॉपर साल्ट्स। तो देखिए यहां से एनिलीन हमारा हेलोबेंजीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये टोटल एक क्या हो गया, देखिए NH2 ग्रुप रिप्लेस हो गया किससे, X से। तो NH2 ग्रुप का क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जिसमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है वो जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो फिर फ्री रेडिकल, और कहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एरोमेटिक में। तो ये फ्री रेडिकल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अभी ये कैसे बनता है फ्री रेडिकल, हम आपको सब
बताएंगे। तो क्या है, सिंपली आपका यहाँ पे आपका कॉपर साल्ट्स भी क्या क्या ले सकते हैं, आपको वो भी हम बताएंगे। और N2Cl आपका डाइजोटाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, सेम होती है। तो अगर आपसे सेंडमेयर रिएक्शन पूछे तो आपको बता दे, कोई पूछे सिंपल तो बताना है कन्वर्जन ऑफ एराइल एमीन्स इनटू हेलोबेंजीन बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजोटाइजेशन एंड फर्दर द ट्रीटमेंट ऑफ डाइजोटाइजेशन विद copper salts leads to give the halobenzene. This conversion is known as Sandmeyer reaction. तो देखिए ये कन्वर्जन इसमें कैसे हुआ और इसमें और जो बेसिक चीजें होती हैं कि हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते हैं, वो हम आपको सारा डिटेल में बताएंगे। तो पहले हम मैकेनिज्म के थ्रू सीखते हैं उसको। आइए स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म हेडिंग डाल लीजिएगा, मैकेनिज्म। ठीक है, देखिए अगर मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए मैकेनिज्म दो स्टेप में हो रही थी। किसमें हो रहा था, पहला स्टेप था डाइजोटाइजेशन का, दूसरा स्टेप था कॉपर साल्ट का। तो जो पहला स्टेप है हम मैकेनिज्म में जो बात करेंगे, मैकेनिज्म में जो बात करेंगे वो हमारा पहला स्टेप होगा डाइजोटाइजेशन का। किसका, डाइजोटाइजेशन का। ठीक, तो डाइजोटाइजेशन के पहले हम मैकेनिज्म सीखते हैं। तो देखिए पता है कि जो ये HNO2 है, जो हमने नाइट्रस एसिड लिया है, ये क्या था, नाइट्रस एसिड। ये नाइट्रस एसिड हमारे एसिड से पहले रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HON डबल बॉन्ड O प्लस OH। फिर यहां से क्या होगा, माइनस H2O लीव कर जाएगा और N डबल बॉन्ड O प्लस बन जाएगा। इसका नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। तो आपसे कोई ये पूछ सकता है कि डाइजोटाइजेशन प्रोसेस में क्या बनता है, तो एक इंटरमीडिएट बनता है नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, फिर ये नाइट्रोसोनियम आयन आपको पता है ना, ऑक्सीजन के पास लोन पे है तो ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा। क्या होगा, रिजोनेंस स्टेबलाइज। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हमारा ये एनिलीन आता है, एनिलीन आएगा, इट विल रिएक्ट विद नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, N प्लस है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट्स टू द नाइट्रोजन। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्या बनेगा, NH प्लस और आपका NO। ठीक है, तो कुछ लोग देखते होंगे कि भाई जब Na2HCl दे दिया तो ये नाइट्रोसोनियम आयन। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे कि जब हम NaNO2 को और HCl से हीट करते हैं, क्या HCl से, तो ये HNO2 ही बनता है, इसलिए वो HNO2 एग्जाम में आपको लिख के देता है, बाकी आपका NaCl। ठीक है, और पता है ये क्या है, ये एक एसिड है, तो ये एसिड इससे भी आ सकता है, ये HCl से भी आ सकता है, दोनों तरीके से आ सकता है। आपको जो बात हो बस आपको समझना है कि ये नाइट्रोसोनियम आयन कैसे बनता है। अब देखिए अब क्या होगा, अब ये प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन एसिडिक हो गया। ठीक, ये प्रोटॉन एसिडिक हो गया, तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन में है ना, HCl है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल होगा। यहां से ये प्रोटॉन को क्या करेगा, अपस्ट्रैक्ट कर लेगा। जब ये प्रोटॉन अपस्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा, -H3O प्लस निकल जाएगा यहां से। ठीक, ये आपका N डबल बॉन्ड O ये बनेगा। फिर ध्यान से देखिए, जो हमने H3O प्लस है ये भी एसिडिक है, यहां से एक H प्लस इसको डोनेट कर देगा। जब ये इसको H प्लस डोनेट करेगा तो जो हमारी रिजल्टिंग स्पीसीज बनेगी वो कुछ ऐसे होगी। ठीक, OH प्लस। फिर क्या होगा, अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, सॉरी यहाँ नहीं, ये क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ विड्रॉ होंगे और फिर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। जब ये प्रोसेस हो रही होगी तो कुछ ऐसा मॉलिक्यूल हमारा बनेगा। देखिए ध्यान से, NH यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और ये आपका
OH। फिर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे भी अभी H प्लस है, ये कहाँ से आएगा, चलिए मान लीजिए H3 प्लस से भी आ सकता है, या आपका जो HCl है ये कहीं से भी आ सकता है। फिर ये H प्लस आएगा, ये इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब ये इसको डोनेट कर देगा तो आपका NH डबल बॉन्ड N ये क्या हो जाएगा, OH2 प्लस। जैसे ही ये OH2 प्लस हुआ, ये एक बेटर लिविंग ग्रुप हुआ, यहाँ से निकला, ठीक, यहाँ से निकलेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये डेल्टा पॉजिटिव, फिर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा। जब ये H प्लस इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, देखिए तो N ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, H, ठीक, H, ठीक। जैसे ही H प्लस होगा यहाँ पे आपका क्या जाएगा, अभी एक स्टेप में करते हैं। ये यहाँ से क्या हुआ, OH2 प्लस करके यहाँ से निकल गया। पहले ये देखिए, पहले ऐसा करते हैं, इसको नहीं करते। ये यहाँ से OH2 निकल गया। जैसे ही OH2 निकला, इस सिस्टम के पास क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव। जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव हुआ, हमें पता है कि इसके पास जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया तो ये प्लस चार्ज होगा, सॉरी ये प्लस चार्ज होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस चार्ज, ठीक। तो ये प्लस चार्ज होगा तो क्या होगा, ये यहाँ से H प्लस, ये H प्लस ऐसा करते हैं, ये H प्लस हम इसको पहले यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। हमने क्या किया, इस H प्लस को हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसे। ये एसिड से भी आ सकता है, इससे भी। इस H प्लस को हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। फिर ये अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ, ये जैसे ही अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ, यहाँ से निकला, इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको डोनेट कर देगा। जैसे ही इसको डोनेट कर देगा तो देखिए क्या बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा एक N2 प्लस है। क्या है, N2 प्लस। अब ये देखिए डाइजोनियम साल्ट बना। अब जैसे ही क्या हुआ, डाइजोनियम बना, ये आपका जो Cl माइनस है, Cl माइनस ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम एसिड। ये एसिड का जो हाइलाइट आयन पड़ा है, ये इससे इसको अपनी तरफ अटैच कर लेगा, और ये N2 प्लस और ये Cl माइनस बन जाएगा। इसी को बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। यहाँ पे ठीक, इतना समझ गए। देखो यहाँ पे समझ गए कि ये H प्लस पॉजिटिव हुआ, इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। फिर ये क्या हुआ, ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, और यहाँ से ये क्या हुआ, ये निकल गया। आप या तो ये भी कर सकते हैं कि ये H3O प्लस से पहले इसको एसिड दे दीजिए, इसको ये पहले वाटर आएगा, इसको H प्लस ले लेगा, फिर ये H3O प्लस निकल जाएगा, फिर ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। आप पहले स्टेप की तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट बन गया। अब जो ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बन गया, इसका यूज हमारे अगले स्टेप में कैसे करते हैं, तो आइए उसकी हम बात करते हैं। आप जब मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म बहुत तरीके से होता है। कुछ लोग वाटर से क्या करते हैं, H प्लस अपस्ट्रेट करवा लेते हैं, फिर वो वाटर H3O प्लस H प्लस दे देता है। कभी कभी क्या करते हैं लोग, वो जो NH2 वाला H है उसी को सीधे O के पास ट्रांसफर कर देते हैं। तो मैकेनिज्म क्या होती हैं, दोनों आपकी सही हैं। अब देखो जो हमारा जो सेकेंड स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हमारा जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम डाइजोनियम साल्ट को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं किससे, आपके CuX से। ये CuX क्या करता है, यहां से ऐसे हो जाता है, यहां पे X लग जाएगा, साथ में N2 हो जाएगा, और यहां से हमारा CuCl निकल जाएगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक। लेकिन जो इसमें मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहीं पे फ्री रेडिकल बनेगा, तो इसलिए मैंने आपको बोला था फ्री रेडिकल। तो क्या होगा, तो आइए बात करते हैं मैकेनिज्म कैसे है। तो देखिए Cu है, CuX, ये डिसोसिएट होगा Cu प्लस और X माइनस में, ये क्यूप्रस साल्ट है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, N2 प्लस विल रिएक्ट विद Cu प्लस, ठीक। Cu प्लस के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा,
Cu2+ में, यानी ये क्यूप्रिक साल्ट में चेंज हो जाएगा। किसमें? क्यूप्रिक साल्ट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यूप्रिक साल्ट बोलते हैं। ठीक, ये Cu+ इसमें हो जाएगा। तो अल्टीमेटली लास्ट में क्या बनेगा? देखिए, इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ऑक्सीडाइज हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा। क्यों? प्लस था, इलेक्ट्रॉन लिया तो ये रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेडिकल बन जाएगा। ठीक, फिर रेडिकल बनेगा, फिर तुरंत क्या हो जाएगा? यहां से N2 रेडिक, फिर ये N2 ऐसे यहां से आपका फिनाइल रेडिकल बन जाएगा और N2 गैस हमारी यहां से लीव हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा जो फिनाइल रेडिकल है ये अल्टीमेटली रिएक्ट करेगा हमारे किसी हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन हमारा क्या था? X-, ये इससे रिएक्ट करेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तब ये क्या बन जाएगा? रेडिकल बन जाएगा। और ये रेडिकल आपस में कंबाइन होके आपका हाइलोबेंजीन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? हाइलोबेंजीन बना लेंगे। यही हमारा क्या है? एक प्रोडक्ट है। ठीक, अब देखो ध्यान से, फिर ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये Cu2+ जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, फिर किस में बन जाएगा? Cu+ से। ये जो Cu+ है, ये जो हमारा वहां पे जो क्लोराइड था, ये क्लोराइड से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और आपका CuCl बन जाएगा। ठीक, जो भी डाइजोनियम साल्ट का ये Cl- है, ये रिएक्ट करके ये देखिए कॉपर क्लोराइड बना लेगा। इस रिएक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा ये होता है। अब देखो, इससे चीजें बहुत सारी निकल के आती हैं, आपको मैं बताता हूं। अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। क्वेश्चन कैसे आता है कि अगर हम देखें तो Cu+1 चेंज हुआ किस पे? Cu2+ में। इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, फिर क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, किस में चेंज हो गया? +1 में। तो जो टोटल प्रोसेस थी यहां से लेके यहां तक, तो क्या हो रहा है? सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म को फॉलो करती है। देखिए, और टोटल क्या हुआ था? ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था। क्या था? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बात समझ गए? एरोमेटिक था तो इसलिए एरोमेटिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। अगर हम बात करें तो इससे हम केवल हाइलोबेंजीन में हम केवल क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ब्रोमोबेंजीन, ये बना सकते हैं। ओनली ये दो बना सकते हैं, आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन cannot be prepared by this method. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्वेश्चन आ जाए हम कौन सा हेलोबेंजीन बना सकते हैं या एराइल हैलाइड बना सकते हैं, तो एराइल हैलाइड में हम केवल क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, ये हम नहीं बना सकते हैं। तो इसका रीजन क्या है? ये दो बन जाते हैं, ये क्यों नहीं बनते हैं? तो आइए उसका रीजन बताता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन रीजन समझिए ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम रीजन की बात करें, ध्यान से देखिए, जो होता है अगर हम इस स्टेप की, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट स्टेप बताया था, ये वाला स्टेप देखिए ध्यान से। ये रेडिकल, ये जब इससे रिएक्ट कर रहा था, यहां से आयोडाइड माइनस, ये आयोडाइड माइनस जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था तो क्या बन रहा था? आयोडीन रेडिकल। ठीक, वैसे ही यहां पे होगा। फाइनल स्टेप देखिए, समझने के लिए है ये। और यहां पे जब फुलरीन रेडिकल बन रहा होगा तो ये प्रोसेस नहीं होती है। क्यों नहीं होती हैं? आइए बात करते हैं। पहले हम इसकी बात कर लें। तो जो हमारा फुलरीन होता है, और जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, जब ये बॉन्ड बनाते हैं, व्हेन फुलरीन रेडिकल एंड
फिनाइल रेडिकल फॉर्म्स बेंजीन। तो जो ये प्रोसेस होती है, फ्लोरीन की जो प्रोसेस होती है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। जो फ्लोरीन की रिएक्शंस होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती हैं, सो फ्लोरोबेंजीन नहीं बन पाता है। सो फ्लोरोबेंजीन कैन नॉट बी फॉर्म एट ऑर्डिनरी कंडीशंस। इसलिए ऑर्डिनरी कंडीशंस क्या थी, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए हम इस फ्लोरोबेंजीन को हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं ले जा पाते, ड्यू टू द एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ फ्लोरीन और जो फिनाइल का बॉन्ड बनता है। अब आइए बात करते हैं इसकी, आयोडोबेंजीन की। अगर हम आयोडोबेंजीन की बात करें तो देखिए, आयोडोबेंजीन क्या होता है, ये बिगर इन साइज होता है। क्या होता है, बिगर इन साइज। तो क्या होता है, इसकी मोबाइलिटी बहुत कम होती है। मोबाइलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। जब ये मोबाइलिटी इतनी ज्यादा लेस होती है तो ये इसके पास जा ही नहीं पाता है, ये मूव ही नहीं कर पाता है। इसका मूविंग क्या होता है, नॉट पॉसिबल। जब इसकी मूविंग नॉट पॉसिबल है, जब ये इसके पास जाएगा ही नहीं, तो बॉन्ड कैसे बनाएगा। तो क्या करता है, ये जो आयोडीन रेडिकल है ये आपस में ही रिएक्ट करके क्या बना लेता है, आयोडीन बना लेता है। ठीक, यहां तो बॉन्ड ही नहीं बनता है क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। यहां पे तो इतना बड़ा हो गया तो धीरे धीरे जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे जा रहा है तो उसमें बॉन्ड बहुत धीरे धीरे बन रहा है, मोबिलिटी उसकी बहुत कम है पास आने की। यहाँ पे क्या हुआ, आयोडीन भैया दोनों भारी भारी लोग हैं, आपस में मिलकर चुपचाप बॉन्ड बना के खुश हो गए। इसलिए आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन हम इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। ओनली क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो टोटल ये आपका एक सैंडमेयर रिएक्शन हुआ। अब सैंडमेयर रिएक्शंस के और भी हम वेरिएशंस क्या हो सकते हैं, आइए उनको हम एग्जांपल के आधार पे समझते हैं। ठीक, देखिए अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्या करेगा, आपके साथ एग्जामिनर गेम खेलता है, क्या करेगा, वो आपको बेंजीन डाइजोनियम साल्ट दे देगा। क्या दे देगा, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। इसको डिफरेंट तरह के कॉपर साल्ट से रिएक्शन करा देगा। किससे करवा देगा, डिफरेंट कॉपर साल्ट से। अगर हम इसको CuBr से रिएक्ट कराएं, अगर इसको हम CuCl से रिएक्ट करवाएं, या इसको हम CuCN से भी रिएक्ट करा सकते हैं, या इसको हम Cu2O या कॉपर 2+ और H2O से जब रिएक्ट करवा दें। इतनी कंडीशंस आपके एग्जाम में आती हैं, अलग अलग तरीके से आती हैं। तो क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं समझना है, इसको यहां से निकालिए, Cl को निकालिए, और इसका जो ब्रोमीन माइनस, इसका Cl माइनस, इसका साइनाइड माइनस, इसको यहाँ पे क्या करिए, लगा दीजिए। ठीक, इसको यहाँ पे। तो जो कॉपर साल्ट का जो हैलोजन पार्ट होता है वो हमेशा इसके बेंजीन पे लगेगा। तो ये क्या लगेगा, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, साइनोबेंजीन। जब ये Cu2O लेते हैं तो बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल बनता है जिसका नाम होता है फिनॉल। तो इस तरह के हम वैरायटी ऑफ सैंडमेयर रिएक्शंस को देख सकते हैं कि हमारे ये एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो टोटल प्रोसेस हमारी हुई है अभी तक सैंडमेयर रिएक्शन की हुई है। तो अब देखिए इसका जो हमने अगला टॉपिक मैंने आपको डिस्कस करना है उसका इसी से रिलेट करता है, तो चलिए साथ में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है गाटरमैन रिएक्शन। वो बहुत छोटी रिएक्शन है, बस उसको आपको थोड़ा आपको बताना है। ठीक है, गाटरमैन रिएक्शन बताना है और फिर उसका आपको वेरिएशन बताना है कि ये कैसे डिफर करती है हमारे सैंडमेयर रिएक्शन से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और फिर पहचानना जाए कौन सी गाटरमैन रिएक्शन है, कौन सी हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है, आपको पहचानना आना चाहिए। रिएक्शन की बात करें तो गाटरमैन रिएक्शन में भी हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो क्या होती है, एरोमेटिक एमीन। सब कुछ सेम होता है। इसको जब हम डाइजोटाइज करेंगे प्लस HCl से 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, तो इसमें क्या बनता है,
बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनता है, N2 प्लस Cl माइनस। फिर इसको जब हम कापर के साथ, अगर हम कापर साल्ट लेते हैं तो सैंडमेयर रिएक्शन, अगर हम क्या ले लें, Cu का पाउडर ले लें, कापर का पाउडर ले लें, इस बार साल्ट के फॉर्म में नहीं लेना है, कापर को पाउडर के फॉर्म में लेना है, और फिर इसको हम किसी हाइलो एसिड से ट्रीट कर दें। किससे ट्रीट कर दें? हाइलो एसिड्स आपके वो क्या हो सकते हैं, HCl और HBr, बस इतना अंतर है। वहां पे हम क्या ले रहे थे, कापर का साल्ट ले रहे थे, यहां पे हम कापर का साल्ट ना लेके कापर का पाउडर लेंगे, और साथ में कोई भी हाइलो एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड, जब इसको हम ट्रीट करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये हो जाएगा हाइलो बेंजीन। हाइलो बेंजीन, या इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है, एराइल हाइलाइट्स। एराइल हाइलाइट्स। तो यहाँ पे X बराबर क्या होगा, अगर HCl लिया तो X बराबर क्लोरो, अगर HBr लिया तो X बराबर ब्रोमीन। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, हाइलोबेंजीन में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म, ये स्टेप कौन सा है, डाइजोटाइजेशन। तो इसका जो मैकेनिज्म होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक ठीक, इसका मैकेनिज्म भी क्या होगा, सेम ही होगा। इसका मैकेनिज्म भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये जब कापर पाउडर जब हाइड्रोजन एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये इंटरनली कापर साल्ट ही बनाते हैं। लेकिन इसको डिस्कवर किया था हमारे गाटरमैन भैया ने, डिफरेंट तरीके से डिस्कवर किया था, और क्योंकि हमने कापर पाउडर यूज किया ना कि हमने कापर का साल्ट यूज किया, इसलिए इसको बोलते हैं गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंस रखती है आपका उसके कंपेयर में। तो अगर हम डिफरेंस बता दें, डिफरेंस अगर हम आपको नोट करवा दें, ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिएगा सैंडमेयर, 2 मिनट का काम है, सैंडमेयर, और यहां पे लिखवा दें गाटरमैन। तो यहां पे लिख लीजिएगा बाकी सारा सब सेम होगा, जो डिफरेंट होगा भाई लिखेंगे कापर साल्ट्स यूज्ड आफ्टर डाइजोटाइजेशन स्टेप, आफ्टर डाइजोटाइजेशन स्टेप्स। ठीक, यहां पे कापर, गाटरमैन में क्या होगा, कापर पाउडर यूज्ड along with हाइलो एसिड्स लाइक HCl और HBr। ठीक है, ये भी एराइल एमीन को कन्वर्ट करता है, एराइल एमीन को कन्वर्ट करता है किसमें, एराइल हाइलाइट में, एराइल हाइलाइट्स में। ये भी किस में कन्वर्ट करता है, एराइल एमीन्स को एराइल हाइलाइट्स में। बाकी सारी प्रोसेस क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये दोनों का कंपेयर हुआ, सैंडमेयर रिएक्शन कैसे होती है। और जब गाटरमैन रिएक्शन मान लीजिए आपके एग्जाम में लिखने में आ गई, क्या करना है आपको, डाइजोटाइजेशन की मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होगी, उसको लिख देना है। फिर कापर का क्या करना है, इसको कापर से जब ट्रीट करेंगे तो इसका CuX बना के आप रिएक्शन कर देंगे। बस आपको अंतर आपको पता होना चाहिए। तो ये टोटल हुआ हमारा सैंडमेयर रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।